भगवद गीता में एक बड़ी ही अच्छी बात कही गई है कि मनुष्य अपनी सोच से निर्मित होता है। वो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता जाता है। इसको हम एक बहुत छोटी सी कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक राज्य में राजा ने सेनापति नियुक्त करने के लिए एक प्रतियोगिता का ऐलान किया कि हम एक कुश्ती की प्रतियोगिता करेंगे और जो उस कुश्ती की प्रतियोगिता को जीतेगा हम उसको ही अपना सेना नायक नियुक्त करेंगे। जब इसका अनाउंसमेंट किया गया, पूरे राज्य में ये खबर फैली कि राजा ने सेना नायक चुनने के लिए प्रतियोगिता रखी है, जिसमें राज्य के जो पहलवान हैं वो भी और आसपास के गांवों में भी जो पहलवान हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। जब ये बात सभी जगहों पे सर्कुलेट हुई, सारे पहलवानों ने अपना अपना नाम वहाँ पर दिया कि वो कुश्ती में भाग लेना चाहते हैं। उसमें एक पहलवान ऐसा था जो अभी तक सारी कुश्तियों को जीतता आया था। वो कोई भी कुश्ती अभी तक हारा नहीं था। राजा भी उस बात से अवगत थे कि ये बहुत कुशल पहलवान है और इसको इस कुश्ती में भाग लेने के लिए आना चाहिए और इसको ये युद्ध जीतना चाहिए, ताकि अगर ये प्रतियोगिता जीत जाता है तो हम इसको नियुक्त करेंगे। लेकिन उसकी कुशलता को देखने के लिए और उसकी मानसिक स्थिति को भी देखने के लिए राजा ने क्या किया, राजा ने एक युक्ति लगाई। उसने ये अनाउंसमेंट करवा दिया या उसने एक ऐलान करवाया कि मेरे राज्य में मेरे जो पहलवान हैं उसमें से जो पहलवान जो सबसे कुशल है उसके बारे में एक विशेष बात है कि उसके पास में एक ऐसी युक्ति है, वो उस युक्ति का प्रयोग करके किसी भी पहलवान को हरा सकता है। ये बात बहुत तेज़ी से सभी पहलवानों के बीच में फैल गई। जब ये बात उस पहलवान को पता चली जिसको राजा चाह रहा था कि ये जीत जाए, तो जब उसको पता चला तो उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैं अभी तक कोई भी कुश्ती हारा नहीं हूँ। राजा के पास में कोई एक ऐसा पहलवान है जो उसके पास में ऐसी कोई विशेष युक्ति है जिससे वो युद्ध को जीत सकता है, तो मैं कैसे उस युद्ध को जीतूँगा। वो इस बात को सोचता रहा और ये सोचते हुए वो नगर में भ्रमण करने लगा, ये पता करने के लिए कि ऐसी कौन सी युक्ति उसके पास में है। उसकी अगर वो हमें पता चल जाएगा तो हम उसके अनुसार अपनी रणनीति बना पाएंगे। जब उस पहलवान ने जब सभी जगहों पे भ्रमण किया तो सभी ने उसको यही बात बोली कि हाँ, राजा के जो पहलवान हैं उनके पास में कुछ तो ऐसी विशेष युक्ति है कि अभी तक उनको कोई हरा नहीं पाया है, और तुम भी बहुत सोच समझ करके उनसे युद्ध करना कि ऐसा ना हो कि तुम भी हार जाओ। वो इस चीज़ को सुन करके और ज़्यादा निराश हो गया, लेकिन अब चूँकि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था तो उसको वहाँ जाना ही था। एक एक करके पहलवान वहाँ गए, कुश्ती लड़े और सभी वहाँ से हार करके आने लगे। आखिरी में इसकी बारी आई। अब जब ये वहाँ गया, इसने जब सामने वाले पहलवान को देखा तो इसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये पहलवान मुझसे तो कमज़ोर है, फिर ये कैसे हर युद्ध को जीतता रहा है। चलो देखते हैं। युद्ध की प्रतियोगिता आरंभ हुई और देखते ही देखते ये पहलवान हार गया राज्य के पहलवान से। अब ये बहुत उदास परेशान वहाँ बैठा रहा, सोचता रहा कि ऐसा क्या था, किस वजह से मैं हार गया। अंत में राजा उसके पास आए और उससे बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम क्यों हार गए? मेरा जो राज्य का जो पहलवान था वो तुम्हारे मुकाबले बहुत कमज़ोर था, पर तुम क्यों हार गए? तो बोला, नहीं महाराज, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इस पहलवान के पास में कोई ऐसी विशेष युक्ति है जिसकी वजह से मैं हार गया। उसने उसका प्रयोग किया और मैं हार गया। तब राजा उसको बोलते हैं कि इसके पास ऐसी कोई विशेष युक्ति नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है इस पहलवान में जो ये विशेष रूप से करता हो। तो बोले कि पर इसके बारे में तो मैंने यही सुना है। बोला कि ये मेरी युक्ति थी, मैंने ये बात फैलवाई थी ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सा ऐसा पहलवान है जो मेरी सोच को गलत साबित कर दे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, मैं जानता था कि तुम इस कुश्ती को जीत सकते थे, तुम्हारे अंदर काबिलियत थी, पर तुमने क्या किया, तुमने अपनी ऊपर भरोसा न रखकर उस बात पर सोचना शुरू कर दिया जो बात मैंने आग की तरह फैलवाई थी। तुम पूरे समय ये सोचते रहे कि इस पहलवान के अंदर कोई विशेष युक्ति है, पर तुमने अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं किया। तुम्हारी अपनी जो इनर कैपेसिटीज़ थी, तुम्हारा अपना जो पोटेंशियल था, वो तुमने नहीं उस पर अपना भरोसा रखा, तुमने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखा। तो जब हम खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं तो दूसरा हम
पे हावी होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये मैसेज देती है कि हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखें, अपने पोटेंशियल पे भरोसा रखें। दूसरा कितना ताकतवर है ये ज़रूरी नहीं है, हम अपने आप में अपनी क्षमताओं पर कितना भरोसा रखते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारी आज की लाइफ में यही होता है, अगर हम किसी व्यक्ति से हार जाते हैं या हम कोई कंपटीशन में हार जाते हैं तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं रखते। और फेलियर भी कहीं ना कहीं यही चीज़ लेकर के आता है, हम दूसरे व्यक्ति को सक्सेसफुल समझने लगते हैं पर अपनी काबिलियत पे या अपने पोटेंशियल पे हम भरोसा नहीं रखते हैं। अगर हम अपने ऊपर काम करें तो हमारा जो ये गैप आता है फेलियर और हमारे बीच में, मिस्टेक्स और फेलियर के बीच में जो गैप होता है, तो वो हम ओवरकम कर पाएंगे अगर हम अपनी पोटेंशियल्स पे भरोसा करना शुरू करेंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ्स पे भरोसा कर रखना शुरू करेंगे और जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम अपना स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर देंगे। तो हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, किसी भी कंपटीशन को जीत सकते हैं। आशा करता हूँ ये स्टोरी में जो लेसन दिया गया है वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में सबके साथ शेयर करिए। हो सकता है किसी की इससे मदद हो जाए। थैंक यू।